Hello everyone, welcome to my channel Universal BFF. Thank you so much universe for everything. Thank you so much for all the subscribers, for increasing my viewers, for increasing all the likes and comments. Thank you so much for joining my WhatsApp group. Thank you so much for healing. Thank you so much for implementing all the teachings I provide. Thank you so much. तो आज की जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली मदर्स के लिए, स्पेशली मदर्स, फादर्स, पेरेंट्स जो भी अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हैं, और सबकी लाइफ में एक सिचुएशन है जिससे वो कॉन्ट्रास्ट बनाकर दिन भर फेस करते रहते हैं, और मैं भी इसका एक हिस्सा थी। और कॉन्ट्रास्ट ये था कि ऑल द टाइम दिमाग में यही चलते रहता था कि टिफ़िन नहीं खाता है, कब खाना स्टार्ट करेगा, कब ये न्यूट्रिशियस होगा, कब इसकी हेल्थ अच्छी होगी। जब ये पैदा हुआ था तब तो ये बहुत हेल्दी था, अब ऐसे हो गया है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने भी फेस किया है। तो चलते हैं आज इसे हील करते हैं। तो पहले मैंने इसको कैसे हील किया, मैं इसकी जर्नी आप लोगों को बताती हूँ। द टॉपिक इज़ हाउ माई सन स्टार्टेड ईटिंग हिज टिफ़िन। कैसे मेरे बेटे ने टिफ़िन खाना स्टार्ट किया। अब मेरा बेटा स्टैंडर्ड 1 में है, नर्सरी, LKG एंड UKG। ये 3 साल में 2 साल तो उसके लॉकडाउन में गए थे, लेकिन UKG का पूरा साल और स्टैंडर्ड 1 का भी लगभग 4 मंथ्स हो गया। ये पूरे समय इसने आज तक मैंने जो भी टिफ़िन उसको दिया ना, वो कभी नहीं खा के आया था, कभी नहीं खाता था वो। एंड वो क्यों होता था मैं ये पहले बता रही हूँ, क्योंकि पहले से मैंने एक ही स्टेटमेंट आप लोगों को बार बार कहा है, थॉट बिकम्स थिंग। आप जो भी सोचते विद बिलीफ, और उसके बारे में जब हम लोग बातें करने लग जाते हैं विद फीलिंग्स, और वो हमें फिजिकल फॉर्म में मिल जाता है। तो मैं कैसे इस चीज़ को मैंने खुद अट्रैक्ट किया है, मैंने मेरे बेटे की टिफ़िन ना खाने की आदत को मैंने कैसे प्रोग्राम किया, मैं ये बताना चाह रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में जो भी होता है उसके क्रिएटर हम खुद हैं। तो इसको मैंने क्रिएट कैसे किया, पहले इसको जानते हैं, और इसी में शायद सबकी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले वो क्यों नहीं खाता था, ये बात है। बिकॉज ऑल द टाइम मैं नेगेटिव बिलीव्स में रहती थी कि इसको कुछ भी दे दो, ये खाने वाला नहीं। छोटा था तो मैं अपने चम्मच से इसके मुंह में डाल देती थी, लेकिन अब तो ये जब तक चबाए नहीं, तब तक ये घोटे नहीं, तब तक तो इसके पेट में खाना जाएगा ही नहीं, और ये उतना करता ही नहीं है कि घर पर खिलाती हूँ तब तो वो खाता है, और स्कूल में कैसे खाएगा। जैसे घर में मैं जब भी उसको खिलाऊँ तो मुझे अपने हाथ से उसको खिलाना पड़ता है, और जब वो बहुत टेस्टी फूड, जैसे कि उसका पसंदीदा अगर कुछ हो, या जंक फूड हो, या फिर कुछ दुकान के कुछ आइटम्स हो, स्नैक्स आइटम्स हो, तो वो उसको तो नहीं खिलाना पड़ता। लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं मुझे उसको खिलाना ही पड़ता था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चलता था, घर में जब मैं खिला रही हूँ, स्कूल में तो मैं नहीं रहूँगी खिलाने वाला, तब तो ये लड़का खुद से खाएगा ही नहीं। ऐसा मतलब मेरे दिमाग में हम फीडिंग डालते थे। दूसरा, टीचर्स भी रिसेस पीरियड में नहीं रहते, तो उसको खाने के लिए कौन कन्विंस करेगा। जैसे कि घर में अगर मैं नहीं भी खिलाती हूँ तो मैं टोकती तो रहती हूँ उसको कि खाओ बेटा खाओ, प्लीज़ जल्दी खाओ, नेक्स्ट बाइट लो, चबाओ, पानी पियो। लेकिन स्कूल में तो ऐसा नहीं है। रिसेस पीरियड में तो बच्चा अकेले अपने से टिफ़िन खोलना है, उसको खाना है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो कैसे खाएगा, वो तो खाएगा ही नहीं। नेक्स्ट, उसको चबाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे घर में मैं इसको खिलाती हूँ तो धीरे धीरे बाइट करता है, तो मुझे लगा कि जब घर में मुझे खिलाने में उसको घंटों लग जाते हैं, तो फिर वो स्कूल में कैसे इतना जल्दी खा लेगा। उसको तो एक बाइट को ही चबाने में इतना टाइम लगता है। अगर उसको कोई बोलेगा ही नहीं कि तुम चबाओ, तो वो चबाएगा ही नहीं, तो नेक्स्ट बाइट कब लेगा, तब तक तो उसका टिफ़िन ही ओवर हो जाएगा। रिसेस में उसका ध्यान तो सिर्फ खेलने में रहेगा। हर पीरियड में तो सिर्फ पढ़ाई होती है। अब मुझे लगता था रिसेस पीरियड है तो बच्चा तो सिर्फ खेलेगा ही, तो खाएगा कब। टिफ़िन के सामने वो बैठेगा ही नहीं स्थिर से, तो खाएगा थोड़ी। वो दूसरों के टिफ़िन से अपने टिफ़िन को कंपेयर करेगा और नहीं खाएगा। और मेरे थॉट में ये भी आता था कि हाँ, अगर कोई और स्टूडेंट है जो शायद उसको उसकी टिफ़िन अच्छी लगती है, तो वो अपने आप को कंपेयर करेगा, यार मैंने अच्छा टिफ़िन नहीं लाया, तो वो उसे शेयर करने की कोशिश करेगा, और अपने टिफ़िन को हमेशा से कंपेयर करेगा कि मेरा टिफ़िन जो रहता है मुझे पसंद नहीं आता, मैं नहीं खाऊँगा। तो ये सारा चीज़ मेरे दिमाग में फीडिंग चलती रहती थी। ये सभी बातें मैं हमेशा सभी से डिस्कस करती थी, और अगर डिस्कस नहीं किया तो माइंड में चलते रहता था। ये सारा बात मैं ना किसी से फ़ोन पे, या घर में कोई आए, या मेरे बच्चे का टॉपिक निकले, स्कूल के टीचर्स मतलब स्कूल में जो भी पेरेंट्स है, कलीग्स है, सबसे मेरा ये बात डिस्कस है, वो तो खाता ही नहीं है, इसको तो हम तंग हो गए हैं, परेशान हो गए, कुछ भी दे दो बनाकर, इतना मेहनत से बनाते हो, खाता ही नहीं है। तो मैं क्या करती थी, मैक्सिमम टाइम उसकी इस बातों को डिस्कशन करती थी, उसकी ये बिहेवियर को। सबको ये भी कहती थी कि स्कूल में बिल्कुल भी नहीं खाता, इसलिए मुझे मॉर्निंग में उसको प्रॉपर मील देना पड़ता है, ताकि वो टिफ़िन अगर ना खाए तो भी दिक्कत ना हो। मैं प्लान बी के लिए रेडी रहती थी, जो कि प्लान बी अगर हम लोग प्लान करते हैं तो फिर हम गड़बड़ हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं रहते कि प्लान ए काम करने वाला है। तो मेरा प्लान बी रहता था, जब मैं टिफ़िन उसको देती थी
तो सोचती थी कि तो स्कूल में खाएगा ही नहीं ठीक से, बेटर है कि मैं उसको घर में मॉर्निंग बहुत अच्छे से खिला देती हूँ कि अगर वो नहीं भी खाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे, वीकनेस नहीं हो उसको, और जब वो स्कूल से आएगा तब मैं खिला दूँगी। तो मैं पहले से अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेती थी कि नहीं खाने वाला, इसीलिए मैं सुबह उसको खिलाकर भेज रही हूँ। दूसरा, जब भी मैं मॉर्निंग में उसको खिलाती थी एंड स्कूल भेजती थी तब सिर्फ टिफ़िन का ही डिस्कशन करती थी। जब मैं उसको मॉर्निंग भी खिलाती तो मैं इसको ये बोलती थी मैंने टिफ़िन में तुमको ये दिया है, तुम खा लेना, नहीं खाओगे तो तुमको मैं डांटूंगी, सब बच्चे कैसे खाते, तुमको खाना ही पड़ेगा, और तुमसे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, घर में तुम इतना देर लगा रहे हो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम स्कूल में कैसे खाओगे। मतलब यही सारा चीज़ डिस्कशन होता था जब भी मैं उसको खिलाती थी। उसका टिफ़िन बनाते समय भी उसी बिलीफ में बनाती थी कि इतना मेहनत से तो मैं बना रही हूँ, ये टिफ़िन पैक तो कर रही हूँ, ये तो रिटर्न ही आने वाला है, लेकिन क्या करें, टीचर डांटेगी स्कूल में कि हाँ पेरेंट्स ने तो कुछ दिया नहीं, कैसे हेल्दी फूड नहीं दे रही पेरेंट्स, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, ये तो खाने वाला नहीं है, ऐसा मेरा इंटेंशंस रहता था। जब स्कूल से रिटर्न आता था तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता था कि टिफ़िन दिखाओ पहले। माई इंटेंशन वॉज टू स्कोल्ड हिम एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न टिफ़िन आई यूज टू से एवरीथिंग वॉट एवर आई कुड। और जैसे ही घर पहुँचता था तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहता था, टिफ़िन तो खाया नहीं होगा तुमने, टिफ़िन तो वापस आया रहेगा, चलो लाओ टिफ़िन लाओ। मतलब इस तरीके से मैं उससे ट्रीट करती थी। तो मैं 24/7 अपने आप में वो प्रोग्रामिंग डालकर उसके दिमाग में भी वो प्रोग्रामिंग भेज देती थी कि टिफ़िन नहीं खाना है, मतलब मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं खा नहीं सकता, मुझ में ये बिहेवियर है, ये मेरा बिहेवियर बन चुका है। द प्लान बी मेथड आई यूज़ टू फॉलो एवरी डे। प्लान बी मेथड एक और था मेरा, जो मैं क्या करती थी, जो भी घर में खाना बनाती थी उसके टिफ़िन के लिए, उसके साथ में कुछ उसकी टेस्टी स्नैक्स डाल देती थी, बिस्किट डाल देती थी, चिप्स डाल देती थी, मिक्सचर डाल देती थी या केक डाल देती थी, इससे कुछ आइटम्स डाल देती थी ताकि अगर वो रोटी सब्जी ना भी खाए तो कम से कम इसको तो खा ही ले। उसके चक्कर में क्या करता था, वो वही खाता था और जो मेन फूड है वो फूड तो खाता ही नहीं था, वो वापस आ जाता था। तो ये भी मेरी गलती है कि मैं पहले से प्लानिंग के साथ उसको टिफ़िन बना कर देती कि ये तो नहीं खाने वाला है, चलो ये दे देते, खा लेगा कम से कम ये। अब ये सारा चीज़ जब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड ये सारी मेरी ही प्रोग्रामिंग है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हम लोग खुद क्रिएट किए हुए हैं, ये मेरी ही प्रोग्रामिंग है, मैंने अपने थॉट से मेरे बच्चे को वैसे बना दिया, तो मुझे पहले इस थॉट को डिलीट करना है। अब ये डिलीट मुझे क्यों करना है, तो पहले क्या होता है, कुछ भी लाइफ में करना रहता है या बनना रहता है तो पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ अब मैं ये करना चाहती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया टू मेक माई सन हेल्दियर, अब मैं अपने बेटे को किसी भी तरीके से हेल्दी बनाऊँगी। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, डिसाइड। नंबर 2 मैंने क्या किया, आई नो दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन आई नीड टू वर्क ऑन माई थाट्स। सबसे पहले मुझे मेरे थाट्स को बदलना ज़रूरी है। कुछ भी करने के लिए एक्शन में आने से पहले हमें नॉन फिजिकल फॉर्म में उसको करना ज़रूरी है। तो नॉन फिजिकल फॉर्म में मैंने जो किया था, जो मैंने कचरा भर के रखा था मेरे दिमाग में, पहले मुझे उसको निकालना था। तो थॉट को बदलना बहुत ज़रूरी था। अब थॉट कब बदलते हैं हम लोग, थॉट जब ऑलरेडी हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फीडिंग हो चुकी है, अगर वो नेगेटिव फीडिंग है तो उसको पहले हटाना ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव फीडिंग उसमें डालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ज़मीन पर कोई अच्छी खेती करनी है, अगर उससे पहले से कुछ वीड्स, घास या जंगली पौधे उग गए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले उसको हटाते हैं और उसके बाद नए बीज को बोते हैं। तो वैसे ही जो पुराने बीज हमारे ब्रेन में जा चुका है, नेगेटिव बीज, पहले उसको हटाएंगे और फिर नया थॉट उसमें डालेंगे। तो हटाने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हीलिंग करना है। होपोनोपोनो प्रेयर मैंने किया कि डियर यूनिवर्स, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी थॉट्स मैंने मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए क्रिएट किया था, जो भी नेगेटिव थॉट जिसकी वजह से वो खाता नहीं था, ये सारे मेरे ही क्रिएशंस थे। वो सारे थॉट, वो सारे एक्टिविटीज़, बिलीफ और नेगेटिव बातें, थॉट्स, सब के लिए आई एम सो सॉरी। मेरे ही वजह से मैंने मेरे बेटे को ऐसे बना दिया। कितनी बार मैंने उसको डांटा, स्कोल्ड किया, मारा, कितनी बार मैंने उसकी कंप्लेंट की, ब्लेम किया उसकी टीचर्स को, स्कूल को, जितने भी लोगों को मैंने ब्लेम किया, उस खाना को, सब के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ऐसे मैंने पहले होपोनोपोनो प्रेयर किया एंड जस्ट प्रेयर के बाद मैंने स्टार्ट किया अब मुझे नए थॉट्स उसमें डालने। तो मैंने क्या किया कि जब भी मैं उसका खाना बनाती थी तो पहले मैं ऐसा फील करती थी कि यस ये खाना बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी, इसको खाने वाला बच्चा जो भी है उसके हर एक निवाले में इतनी पॉजिटिविटी है कि उसको खाना बहुत टेस्टी लगेगा और वो नेक्स्ट बाइट लेने का उसका मन करेगा। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू सो मच कि मेरे घर में ये राशन है, ये ग्रॉसरीज़ है, ये सुविधाएँ हैं जिसके द्वारा मैं ये खाना बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी बार हम लोग थैंक यू बोलते हैं उतनी बार और भी ग्रैटिट्यूड को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल्स में। तो मुझे पता था कि अगर मैं इस टिफ़िन के लिए थैंक यू बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने वाली हूँ।
और जब भी मेरे बेटे को मैं जब भी घर में खिलाती थी ना, तो मैं हंस हंस के बहुत एंटरटेन करके उसको खिलाती थी। वाह तुमने नेक्स्ट बाइट ले लिया, वाह कितना जल्दी तुमने खा लिया, ऐसे करके मैं उसको बोलती थी। और फिर ये एक ही दिन मैंने किया था, हीलिंग किया, एंड फिर मैंने ऐसे इस तरीके से खाना बनाते समय वाइब्रेशंस डाली। और गेस व्हाट, नेक्स्ट डे जो मैंने उसको टिफ़िन दिया, उसने आधा टिफ़िन खा के आया था। और उस दिन में मैंने कोई प्लान भी नहीं फॉलो किया था, मतलब मॉर्निंग में जैसे मैं खिलाती थी वैसे तो मैंने खिलाया ही था। एंड जो मिक्सचर बिस्किट और वो सब कुछ मैं थोड़ा सा स्नैक्स देती थी वो मैंने बिल्कुल नहीं दिया था। मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठा दिया था, एंड उसने हाफ़ पराठा एंड सब्ज़ी खा लिया था। एंड वो घर पे आने के बाद, जैसे मैं हमेशा उसको क्वेश्चन करती थी ना, उस दिन उल्टा हुआ कि उसने मुझसे सवाल पूछा कि मम्मा पता है आज क्या हुआ, हम आज टिफ़िन खाए, ऐसे करके। देन आई सेड यस, और फिर उसने क्विकली टिफ़िन दिखाया एंड दैट यस रियली वो हाफ़ टिफ़िन उसने खाया था। मैं उसको बहुत थैंक यू बोला मैंने, एंड उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो टिफ़िन खाने लग गए हो, तुम्हारी हेल्थ अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय बन गए हो, थैंक यू सो मच कि मैंने जो बनाया आपने वो खाया, मुझे तो बहुत खुशी मिली बेटा, ऐसा करके मैंने उसको कहा। एंड द नेक्स्ट डे फिर मैंने क्या किया, शाम में जब उसकी ट्यूशन टीचर आई तो ट्यूशन टीचर के सामने, सब बच्चों के सामने मैंने डिस्कशन किया। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं उसकी नेगेटिव बातों को डिस्कशन करती थी, तब मैंने पॉजिटिव बातों को डिस्कशन किया कि पता है आज मेरे बेटे ने टिफ़िन खाया, पता है मेरे बेटे ने आज टिफ़िन खाया। फ़ोन पे भी मैंने किसी से उसके सामने डिस्कशन किया ताकि उसको पता चले कि हाँ मैं अब उसकी पॉजिटिव बातों को डिस्कशन कर रही हूँ। कहीं ना कहीं वो स्प्रेड हो रहा है। जब हम लोग बोलते हैं ना, जो चीज़ फैलाते हैं हम लोग वो चीज़ और फैलता है। तो मैंने स्प्रेड किया कि हाँ मेरा बेटा खाने लग गया है, पूरा टिफ़िन खा के आ रहा है। तो उस पर एक मोटिवेशन आया, उसको लगा कि वाह मेरी इतनी तारीफ़ हो रही है, अगर मैंने आधा रोटी खाया तो मेरी मम्मी ने इतना मेरा तारीफ़ किया। तो वो मतलब घर पे भी बहुत अच्छे से खाने लगा, हेल्दी फूड खाने लगा। एंड नेक्स्ट डे उसको जब मैंने फिर से टिफ़िन दिया, एंड सीरियसली उसने पूरा टिफ़िन फिनिश करके आया उसने। एंड दूसरी बात ये कि जब मैं मॉर्निंग में उसको खिलाती थी तो उसमें भी मैं उसको बहुत बोल कर खिलाती थी। तो वही मैं उसको मॉर्निंग में बादाम और खजूर का शेक बना के देती थी। तो पहले वो बहुत बोर होके कहते थे ये क्या है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन अब वो पूरा पी जाता है, मतलब पूरा एक गिलास वो पूरा पी जाता है। तो क्या हो रहा है कि इतना मैजिकली काम हो रहा है। ये सब चीज़ ग्रैटिट्यूड, होप, ओनोपोनो प्रेयर, डिसीजन मेकिंग, थॉट्स, नए थॉट्स बनाने की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स। इतना यूनिवर्स इजीली एंड इफेक्टिवली काम करता है। मुझे ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत, पहले मुझे बोला गया था कि कुछ विटामिन की कमी होगी और जिससे आपके बच्चे की एपिटाइट कम हो गई होगी, तो आप उसको विटामिन दीजिए, विटामिन के सिरप दीजिए, उसकी एपिटाइट बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो अपने वो खाने लग जाएगा। लेकिन मैंने कोई मेडिसिन का उपाय नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिसिन तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं इसी को सबसे रामबाण उपाय मानती हूँ। मैंने इसको फॉलो किया, जो कि बहुत ईजी भी है फॉलो करना, एंड बहुत इफेक्टिव इंस्टेंट रिजल्ट दिखती है इसमें। थैंक यू सो मच। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर पा रहे हो, कुछ सिचुएशन से ऐसे कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे करें, आस्क मी। डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उस पर ज्वाइन हो जाइए एंड आस्क वॉट एवर इज़ योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सन, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, योर हेल्थ, योर कैरियर, वॉट एवर इज़ द क्वेश्चन। कैसे उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना ताकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए सिचुएशंस क्रिएट हो। So thank you so much. This was the topic for today. I'm so much grateful for my son. Thank you so much for listening this video. God bless you. May all your desire comes true. God bless you with abundance. Thank you so much.